सो अब आप आगे बढ़ें तो आपने क्या किया कि अपनी प्रॉब्लम को अब जनरलाइज किया। तो मैंने जनरलाइज करने के बाद क्या कहा कि ए 1 से जे तक मेरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है और ये सब प्रॉब्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ए आई टू के एंड के प्लस 1 टू जे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई टू के एंड के प्लस 1 टू जे। मैंने मिनिमाइज किया बस अपनी इक्वेशन को, बात एक ही है दोनों के अंदर। सो क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आएगा, हाउ डू वी पैरेंथेसाइज दिस सब चेन्स। अब जो दो सब चेन्स आ गई हैं, अब इनको कैसे पैरेंथेसाइज करेंगे? द आंसर इज सॉल्व बाय रिकर्सिवली अप्लाई द सेम स्कीम। उसी स्कीम को यूज करें रिकर्सिवली और बॉटम लेवल पे आप आ जाएं। बॉटम लेवल क्या होगा वैसे, एक मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स? सो डेफिनेटली 2 आंसर होगा। क्यों? सिंगल मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई सिंगल के साथ नहीं हो सकता ना, सो सिंगल 2 के साथ होगा। सिंगल सिंगल 2 हो जाएंगे, तो दो मैट्रिक्स जब मिलेंगे तब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। सो स्टेप 2 पे आ जाए। पहला स्टेप हमारा जनरलाइजेशन का हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? रिकर्सिवली डिफाइन द प्रॉब्लम, रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन की जो वैल्यू है वो आप रिकर्सिवली डिफाइन करें इसके अंदर। द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए आई टू जे। अब ए आई टू जे की कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए आई टू के प्लस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग के प्लस 1 टू जे प्लस कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम। अब उसके ऊपर जो डायमेंशंस मल्टीप्लाई होंगी, एक्चुअली उनकी बात है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सेलेक्ट कर लें कि मेरी प्रॉब्लम का नेम है आई और जे, चेन मैट्रिक्स हैं, आई टू जे मैट्रिक्स डिफरेंट मेरे पास हैं जो मल्टीप्लाई होंगे। सो लेट एम, एम जो डिनोट करेगा ना यहाँ पे, जो एम मैंने लिखा है, एम का मतलब है मिनिमम। देखिए मैंने प्रॉब्लम को नाम भी मिनिमम दिया, क्यों? टारगेट मेरा मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम ऑफ आई जे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ए आई टू जे मैट्रिक्स के लिए, तो यहां पे मैंने कहा मिनिमम फ्रॉम आई टू जे, आई टू जे के बिटवीन जो मिनिमम ऑप्टिमल कॉस्ट होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी? देन एम ऑफ आई के मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस नीडेड टू कंप्यूट द मैट्रिक्स ए आई टू के। मतलब क्या है कि मैंने कहा मिनिमम ऑफ आई जे के अंदर मिनिमम ऑफ आई टू के प्लस मिनिमम ऑफ के प्लस 1 टू जे प्लस बोथ मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम रिकर्सिवली जनरलाइज करते जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी से मैच्योर कर लें। बैक पे जाके वीडियो को प्ले बैक पे जाके एक बार दोबारा सुने मैंने क्या बातें की हैं, साथ साथ उसको नोट डाउन करें पेपर पे। जो थोड़ी बहुत कमी कोताही रह जाएगी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो एग्जाम्पल के अंदर आके क्लियर हो जाएंगी। सो k प्लस 1 की कॉस्ट आ गई, तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस नीडेड टू कंप्यूट द मैट्रिक्स ए आई टू के। ओके, सो एज ए आई टू के ऑफ ऑर्डर पी आई माइनस 1 इंटू पी के, और दूसरे एंड पे क्या होगा? पी के प्लस 1 के से पीछे के माइनस 1 है ना, तो के प्लस 1 से पीछे के है, तो पी के एंड अदर वन इज पी ऑफ जे। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करें तो पी आई माइनस 1 इंटू पी के इंटू पी जे। तो अब ये आपके पास फॉर्मूलेशन कॉस्ट की जनरेट हो चुकी है। सो फाइनली फार्मूला हमने फाइनलाइज कर लिया कि अगर मिनिमम ऑफ आई और जे आप निकालना चाहते हैं विद स्टार्टिंग आई एंड एंडिंग विद जे, देन द फॉर्मूलेशन विल डिफाइंड एज मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई टू के प्लस मिनिमम कॉस्ट ऑफ के प्लस 1 टू जे। अब इसकी जो कॉस्ट कंप्यूटिंग है वो आई से पीछे क्या है? आई माइनस 1, देन के, पी ऑफ आई माइनस 1 पी ऑफ के, और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? पी ऑफ के और पी ऑफ जे। तो अगर तीनों को आप सीक्वेंस में लिखे तो क्या बनता है? पी ऑफ आई माइनस 1 इंटू पी ऑफ के इंटू पी ऑफ जे। तो फाइनली अब आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है। वी कैन अप्लाई इन एग्जाम्पल। सो आई इक्वल टू जे, द सीक्वेंस कंटेन ओनली वन मैट्रिक्स। जब i और j इक्वल हो जाएंगे, सो इट्स मीन दैट बोथ आर इक्वल एंड ओनली वन मैट्रिक्स इज
जब मैट्रिक्स एक है तो कोस्ट क्या होगी 0, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी है, एक ही मैट्रिक्स है ना, आई भी 1 है जे भी 1 है, आई जे इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है नो कोस्ट 0। सो आई लेस देन अगर आई लेस देन जे होता है, दिस कैन बी स्प्लिट बाय कंसिडरिंग ईच के। तो अब इसका मतलब क्या है, आप के यूज कर सकते हैं एज a1 to k p I minus 1 into p k times a k plus 1 to j p k into p j। सो यहाँ पे हमने अपनी जनरलाइज फॉर्म को हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम्स मीन मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म अब बन चुकी है। सो i ग्रेटर देन j अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 7 है, एंडिंग पॉइंट 2 है, तो ये इनवैलिड है, पॉसिबल नहीं है। सो दिस सजेस्ट द फॉलोइंग रिकर्सिव रूल फॉर कंप्यूटिंग m ऑफ आई जे। अगर i और i इक्वल हो जाते हैं तो इट्स मीन दैट इज इक्वल टू 0। सो ये यहां पे प्रूव करने का मकसद ये था, ये प्रूव है बेसिकली कि अगर i और j सेम होंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा। सो अगर वो फॉर्म चेंज होती है तो उस हवाले से एक फार्मूलेशन जो है वो आपके सामने डिफाइंड है, p ऑफ i माइनस 1, p ऑफ k, p ऑफ j, और ये फॉर i लेस देन j के लिए है। To help us keep track of how to construct an optimal solution, we define S I to j to be a value of k at which we can split the product a of I to j to obtain an optimal parameterization। मतलब क्या है कि अब हम सिर्फ अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर नहीं करेंगे, हम ऑप्टिमैलिटी को क्लेम करने के लिए हम k को भी स्टोर करेंगे, k की कौन सी वाली वैल्यू पे ऑप्टिमैलिटी प्रूव हुई है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू के लिए हम इसको क्लेम करेंगे, तो उसके लिए मैं s नाम रख रहा हूं अपने प्रॉब्लम का। सो एक्चुअली टेबल ड्रिवन अप्रोच में क्या होगा कि हमारी दो टेबल्स होंगी, एक के अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे, एज यू नो दैट के डायनामिक अप्रोच के अंदर हम रिजल्ट्स को रीयूज करते हैं, तो हम स्टोर करेंगे टेबल के अंदर, और एक हमारा टेबल होगी जो हमारी k को स्टोर करेगी कि जनाब हमने ये वैल्यू टेबल में स्टोर की है, k की कौन सी वाली वैल्यू थी, ताकि नेक्स्ट टाइम हम k की डायरेक्ट उस ऑप्टिमल रिजल्ट के ऊपर मूव करें। स्टेप 3 पे आ जाते हैं हम, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या कहता है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द बॉटम अप फैशन। बॉटम अप फैशन में उसको कंप्यूट करते जाएं। जैसे इनपुट आपको क्या मिलेगी, डायमेंशन मिलेगी एक अरे की 0 से n तक, कंटेनिंग द मैट्रिक्स डायमेंशंस एंड n। रिजल्ट क्या मिलेगा जी, मिनिमम कॉस्ट टेबल m एंड स्प्लिट टेबल s। k को कहां पे कट करके रिजल्ट दिया था, तो एक टेबल आपके रिजल्ट्स की होगी m के नाम से, और एक टेबल आपके स्प्लिट k के लिए होगी। सो ये उसका चेन मैट्रिक्स का पूरा ऑर्डर का जो है वो एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम को नोट डाउन कर लें, देख लें, समझ लें, एग्जाम्पल के बाद हम दोबारा इस पे आएंगे। सो पहले लूप चलनी है i 1 to n, तमाम i को 0 साइन कर दो, यानी कि i और j जहां पे इक्वल है वहां 0 साइन कर दो। अब लूप चलाओ 1 से i की लूप चलाओ 2 से n तक, और उसके अंदर एक और लूप चलाओ i के लिए 1 to n minus 1 plus 1 यानी कि n तक। उसके अंदर एक j की लूप होगी, उसको j असाइन करेंगे, और i j के लिए इन्फिनिटी लिखा क्योंकि हमें पता नहीं है, इनवैलिड अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसके लिए फिर ये, अदरवाइज उसका फार्मूला अप्लाई होगा पूरा। इस एल्गोरिदम को जरा गौर से अपनी नज़रों से गुजार लें, हम इसके ऊपर दोबारा वापस आएंगे।